सबसे पहले अपन प्राकृत संख्या समझ रहे हैं। प्राकृत संख्या, फिर उन प्राकृत संख्याओं में से अपन सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये चार संख्या समझेंगे। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरुआत होती है? एक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। उसके बाद में 11, है ना, 12 13, है ना, 14 15, अनंत होती है। शुरुआत एक से होती है। ये सब प्राकृत संख्या है। अब इन प्राकृत संख्याओं में से अपन सम संख्या भी देखेंगे और विषम संख्या भी देखेंगे, भाज्य संख्या देखेंगे और अभाज्य संख्या देखेंगे, है ना। सबसे पहले अपन देखते हैं 1 से 10 तक। यहाँ 1 से शुरू हुई है ना। अब अपन यहाँ देखेंगे सबसे पहले सम संख्या किसे बोलते हैं। सम संख्या जिसमें 2 का भाग लग जाता है, जो 2 से विभाज्य, जो 2 से विभाजित हो जाती है ना। अब देखो अपन 1 पे 2 का भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा। हाँ, 2 से विभाज्य है, इसलिए इसको 2 को अपन ने बोला सम संख्या, ठीक है। 3 में नहीं भाग लग गया, इसको विषम लिख दिया। अब यह 4 देखो आप, 2 के पहाड़े में 4 आते हैं, इसलिए सम संख्या। 2 के पहाड़े में 5 नहीं आते, इसको इसलिए रख दिया। अब देखो 6, 2 के पहाड़े में 6 आते हैं, है ना। ये 6 जो है वो 2 से विभाज्य है ना। 7 देखो, 2 का भाग 7 में नहीं लगता है, इसलिए इसको विषम बोला हमने। और 8 जो है विभाजित है, 2 से विभाजित है, ये विभाजित है, है ना। 9 में 2 का भाग लगता है, इसलिए अपन ने विषम संख्या। और 10 में 2 का भाग लग जाता है। तो हमने देखा ये जो 1 से 10 तक में ये जो 5 संख्याएं हैं, 2 4 6 8 और 10, ये पांचों संख्या सम संख्या है ना। और ये जो 5 संख्या है ये विषम संख्या, इसमें 2 का भाग नहीं लगता, ठीक है, इसलिए इसको विषम बोला, इसको सम बोला। अब यदि मान लो हमारे सामने बड़ी संख्या है ना, 2 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, इतनी बड़ी, है ना। मान लो 3 अंकों की संख्या आ गई ना, जैसे मान लो ये 133 आ गए हमारे पास में। अब ये 133 ये सम है या विषम है? अपने को कुछ भी नहीं करना, इसका इकाई का अंक देखना है। इसके बाद इकाई के अंक क्या है? 3 है। इकाई में क्या है? 3 है। तो हमने ये देखा 3 को हमने क्या बोला था? विषम संख्या, क्योंकि 3 में 2 का भाग नहीं लगता, तो ये पूरी संख्या विषम है ना। तो हम ये कह सकते हैं कोई सी भी संख्या लो, है ना। जैसे मान लो ये 62 है, ये 62 सम है या विषम है? तो अपन इसका इकाई का अंक देखो, इकाई में क्या है? 2, तो 2 से 2 विभाजित है, यानी 2 में 2 का भाग लग जाता है, तो ये पूरी संख्या 62 जो है वो सम संख्या है ना। कोई सी भी संख्या अपन देख लेते हैं, है ना। अब जैसे मान लो अपने पास में ये 81 से देखा अपन ने, ये 81 82 83 84 85, है ना। कोई सी, जैसे मान लो 86 बोला, ये 2 अंकों की संख्या है ना। अब ये 86 जो है ये सम है या विषम है? अपने को इसका इकाई का अंक देखा 6 है, ठीक है। अब 6 जो है वो 2 से विभाज्य है, विभाजित हो जाता है, 6 में 2 का भाग लग जाता है, इसलिए क्या हुई? सम संख्या, है ना। कोई सी भी संख्या अपन जैसे 61, ये 61 है। अब ये सम संख्या है विषम संख्या? अपन ने इकाई का अंक देखा, है ना, 1 है। अब 2 के भाड़े में 1 नहीं आते, इसलिए विषम संख्या। तो हम बस इकाई का अंक देखेंगे और पता, सबसे पहले हमको ये देखना है 1 से 10 तक में कौन कौन सी सम संख्या है और कौन सी विषम संख्या, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे?